देखो 5 मई को जो जो गणित का एग्जाम देने जाने वाले कंपार्टमेंटल से क्लास 10 वाले विद्यार्थियों का गणित का असली पेपर मेरे पास सेट सी आ चुका है। देखो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 5 मई को यही आपका 100% पेपर आने वाला है क्लास 10 वाले बच्चों का। तो जितने भी क्लास 10 में बच्चे हैं वो सारे बच्चे इस वीडियो को देख कर जाए और 100% सारे के सारे 100 अंक जो ना यहाँ से सेम आपके लड़ जाने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक बनकर है एक एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब हल कराऊंगा। सेम आपका यही आने वाला ये असली पेपर गणित का आ चुका है सेट सी। सेट कोई भी हो लेकिन सबका प्रश्न सेम ही होता है। बस यहाँ पर देखो इसमें क्या है 100 गो प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा, 30 गो 2 नंबरी और 8 गो 5 नंबरिया है। चलो एक एक प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं आखिर क्या है और क्या नहीं है। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा, 50 ऑब्जेक्टिव को आपको ओएमआर सीट के अंदर फिलअप करना होता है, मतलब भरना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं एक एक प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बिंदु 15,18 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो याद रखिएगा 15,18 से मूल बिंदु का दूरी निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर करके रूट कर तो 17 निकलेगा इसका। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी 1 नंबर का सी हो जाएगा। प्रश्नों को सेम देख लीजिए और सेम एग्जाम में मार्क कराना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो सरल रेखा आपको दिया है y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, आपको ये बताना है। इसका जो आलेख है ना y यानी y बराबर 2x - 3, इसका आलेख जो है ना आपका 5,7 से होकर गुजरेगा। इसका मतलब 2 का हो जाएगा आपका डी। सेम आपका एग्जाम में आने वाला है और 100% लड़ने वाला आप नोट्स या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं जो स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ से आपको 100% पास करवा जाएगा पूरी गारंटी के साथ। ठीक है, देखो अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु बोले एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। बशर्ते सेम प्रश्नों को देख लीजिए और सेम ऑप्शन जो है ना एग्जाम में मिलेगा और सेम ऑप्शन का आपको मार्क कराना है। ठीक है, बोले एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी का ऑप्शन 2,0 निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी मार्क आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है कि बोला है कि मूल बिंदु यानी वाई अक्ष से बिंदु 13,15, तो जहां भी 13,15 वाला ऑप्शन आएगा यही टच करेंगे। बोला वाई अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी आपका पूछ रहा है कि आखिर क्या होगा 13,15 की दूरी। ठीक है ना, वाई अक्ष से बोल रहा हुआ है। ठीक है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये 13 निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में बोला है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10,6 और दूसरा है 6,-10। तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक आपसे पूछा जाएगा वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो वहां पर वृत्त के केंद्र का निर्देशांक निकालेंगे तो -2, क्या करना है यहाँ पर देखो है 6 को -10 से जोड़ना, -10 को 6 से जोड़ेंगे और सबका बाई 2 से भाग लगाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा ऑप्शन सी। छठा प्रश्न देखते हैं। एक एक प्रश्नों को देखिए सेम आपका आने वाला एग्जाम में। छठा प्रश्न बोला यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक आपको 3 को दिया है तो यहाँ बोले इसके केंद्रक का निर्देशांक। तो एक काम करिए सबका पहिलका अंक जोड़कर 3 भाग करिए 2, 0, 6, 3, 2 निकलेगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर 4, 6, 10 और यहाँ पर 9, 3 2, 3 निकलेगा। 2,3 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए। बोला है कि बिंदु आपको 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी बोला बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की आपको लंबाई बताना है। चलो 7 का जो करेक्ट आंसर निकलेगा बी होगा, इसका 19 निकलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए। 8 9 प्रश्न सेम देखिएगा एग्जाम में सेम आएगा और सेम मार्क आपको आ जाना है। देखो बिंदु -2,8 और बोला कि -6 को -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में आएगा। तो मध्य बिंदु निकालना मतलब पहिलका को पहिलका से जोड़ के दूसरा का दूसरा का जोड़ के उसका बाई 2 करिए और उसका चिन्ह देकर वहां पर मार लेंगे। चलो 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, द्वितीय में चला आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो। बोल रहा प्रश्न यदि आपको 3 गो बिंदु पी क्यू आर दिया हुआ है तो पी क्यू आर के शीर्ष है तो बता त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाला होगा। कुछ नहीं करिए, बस यहाँ पर बिंदु देख लीजिए और एग्जाम में सेम ऐसा प्रश्न है सेम आपको मार्क कराया जाना। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर का प्रश्न बोला किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक आपको दिया 0,6, 0, 0, 8, 0। तो बोला है कि यहाँ पर त्रिभुज की परिमिति क्या हो जाएगा। तो 10 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है देखियो कि 2 रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती है तो उनके कितने हल संपाती माने अनगिनत हल होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 12 नंबर देखो। 12 नंबर प्रश्न से कह रहा है कि 2 समीकरण यहाँ पर दिया कि आलेख किस प्रकार का होगा। देखो तो 2/12 करेंगे तो यहाँ पर 6 निकलेगा, -1 नहीं अद्वितीय हल होगा, इसका मतलब प्रतिच्छेदी इसका हल होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां बोल रहा है कि x - y बराबर 0 का आलेख सरल रेखा में किसके समानांतर होगा, आपको ये बताना। चलो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मूल बिंदु से जाती हुई गुजरेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। जैसे 14वां प्रश्न बोल रहा है कि द्विघात समीकरण बोला कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है नहीं, कौन द्विघात समीकरण आपको ये बताना है। तो इस बी नंबर जो ऑप्शन है इसको हल कीजिएगा तो आपको द्विघात समीकरण निकलेगा, ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है, प्रश्नों को सेम देखिए और एग्जाम में सेम मार्क आएगा। यदि समीकरण बोले समीकरण का एक मूल आपका -3 है तो पी का मान, यहाँ पर देखो पी का मान यानी x का मान -3 रख के इसको हल करेंगे
करिएगा तो आपको पी का मान निकल जाएगा। चलो 15 का करेक्ट हो जाएगा वी, 5 निकलेगा यहाँ पर पी का मान। आगे प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 16 है कि के किस मानों के लिए द्विघात समीकरण आपको दिया है, इसका मूल वास्तविक और समाधान डी बराबर 0 मान के इसको हल करेंगे। डी का मान फॉर्मूला लगा के इसको हल करिएगा, ठीक है ना। चलो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ±4 निकलेगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न को देख लीजिए, सेम मार्क है एग्जाम में। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 और इसका मूल आपको अल्फा बीटा दिया है, तो बोला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 है, तो आपको पी का मान बताना है कि पी का मान कितना हो जाएगा। चलो 17 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ± हो जाएगा 1। आगे 18 नंबर प्रश्न देखते क्या बोला है। 18 नंबर बोल रहा है प्रश्न कि द्विघात समीकरण आपको बोले ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 है, तो इसका मूल बताना है। तो इसको एक काम करना है यहाँ पर, मतलब इसको हल करना है। यहाँ देखो देखना जरा ध्यान से, यहाँ जो आपको ये क्यू स्क्वायर इधर लाएंगे तो प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ जो बाटा में आपका ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्यू बटा ए पी हो जाएगा आपका, क्यू बटा ए पी प्लस माइनस क्यू बटा ए पी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हल करना है, एक्स का मान निकलना है। 19वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण आपको दिया है और इसके मूलों का योग, और बोला कि इसके मूलों का योग और मूलों के गुणनफलों का अनुपात आपको बताना है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला का मान निकाल कर, ठीक है, वहाँ पर अनुपात कर दीजिएगा, निकल जाएगा। चलो 19 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा बताता हूँ। वहाँ 19 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा 3/10 निकलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न 20 नंबर देखिए। 20 नंबर त्रिकोणमिति का प्रश्न आपको दिया है कि cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 21 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा -3 निकलेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है देखो कि यदि a/5 बराबर आपको बोला कि 12 डिग्री है, तो 3 cos स्क्वायर ए का मान निकलना है, ठीक है। यहाँ से ए का मान निकलना, बराबर 60 यानी ए का मान 60 डिग्री रख इसको क्या करना है, हल करना। चलो 22 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मान निकलेगा उसका 4 निकलेगा। अगर 23 नंबर प्रश्न बोला कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा, तो 23 का हो जाएगा, 23 का हो जाएगा आपका 0, आपको ऑप्शन ए कंप्लीट होगा। आगे 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है देखो cos 1 cos 2 ऐसे 90 डिग्री तक आपको बोला कि क्या मान दिया हुआ है, तो बोला कि इसका मान क्या होगा, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं जरा सा 25 नंबर। देखो 25 नंबर जब ऐसा प्रश्न देगा ना, तो ऊपर 1 नीचे 1 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर बोल रहा है, यहाँ पर बोला प्रश्न देखो 26 नंबर बोल रहा है 25 नंबर प्रश्न को देख लीजिए शायद 25, हाँ वैल्यू यहाँ पर देखो, हाँ 26 नंबर प्रश्न देखो, सेम आपके एग्जाम में आएंगे और सेम मार्क आना है। देखो 2 sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री जो है ना आपको यहाँ पर दिया हुआ, बोले कि इसका मान क्या हो जाएगा, तो 26 का करेक्ट ऑप्शन है, इसका मान आपका 0 निकलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का मान 1/√2 होता है, तो वहाँ पर निकलेगा 0। 27 नंबर प्रश्न क्या वो देखिए, हाँ 27 नंबर प्रश्न देखिए बोल रहा है देखो 7 यहाँ पर जो है 7 निकलेगा आपका, ठीक है ना, यानी 7 करेक्ट ऑप्शन, यहाँ 7 कॉमन लेगा 7 हो जाएगा, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर निकलेगा वी नंबर 7 हो जाएगा। आगे 28 नंबर प्रश्न की क्या बोल रहा है, 28 में साइन 48 डिग्री का मान पी है, तो बोला tan 48 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। चलो 28 का करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए p/√1 - p स्क्वायर, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं 29 नंबर प्रश्न देखिए। 29 नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है कि यदि tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री का मान आपको साइन है, तो बताना है कि ए का मान कितना निकलेगा, तो 29 का करेक्ट हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 90 डिग्री निकल जाएगा। अगर 30 नंबर प्रश्न क्या वो देखिए, 30 नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा और साइन स्क्वायर यहाँ पर दिया है, ठीक है ना, मतलब ये वाला देखिए, अगर सेम वाला ये प्रश्न जब आ जाएगा ना, तो 30 का करेक्ट ऑप्शन मार्केंगे ए, इसका मान निकालेंगे ए 1 निकलेगा, ठीक है। आगे 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या आपको बोला कि 35/14 बोले 35/14 मीटर हो, तो 2 चक्कर में तय की दूरी आपको निकलना है, तो 31 का करेक्ट आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर ए हो जाएगा। आगे 32 नंबर जो प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न को देख के जाना है, एग्जाम में ऐसे ही मार्क करना है। यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में कोण एओबी का मान आपको थीटा दिया है, तो बोले चाप ए बी की लंबाई, यानी चाप का फॉर्मूला आपको होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो 32 का हो जाएगा सी नंबर आपका पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री होता है। आगे 33 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है, 33 नंबर प्रश्न देखिए, सेम आपके एग्जाम में ऐसे ही सेम आएंगे और सेम आपको क्या करना, मार के आ जाना है, ठीक है। चलो देखते हैं 33 नंबर प्रश्न क्या है। 33 नंबर का प्रश्न है बोले कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, तो इसका 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला निकाल के 1 सेंटीमीटर का गोला का क्षेत्रफल निकाल के डिवाइड कर दो, वहां पर पता चल जाएगा, ठीक है। चलो 33 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 512 बनाए जा सकते, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे 34वां प्रश्न बोल रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन और फॉर्मूला लगा कि इसको हल कर दीजिएगा। चलो 34 का हो जाएगा सी, आपको निकलेगा ये वाला 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगला प्रश्न 35 नंबर देखो बोल रहा है कि
कि एक धातु के पाइप के बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, धातु का आयतन बताना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, उसको आधार पर क्या करना, इसको हल करना। चलो 35 का ऑप्शन मार्क करेंगे बी, 220 सेंटीमीटर का क्यू हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रश्न एग्जाम में आप मार्क करेगा, ऐसे ही आने वाला है। 36वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको बताना है। चलो 36 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। प्रश्न को देख लीजिए, सेम आएगा, वहां पर सेम मार्क किया जाना आपको एग्जाम में। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, यहाँ पर 37 नंबर बोले यदि यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है 37 नंबर, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यू है और घन का किनारा एवं घन के विकर्ण का आयतन, घन का किनारा और घन का विकर्ण का आयतन अपन निकाल लो। सेम प्रश्न को देखो, सेम ऐसा आएगा, तो इसका मार्क करेंगे ऑप्शन ए 1:√3 निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। 38वां प्रश्न नंबर से कह रहा है कि यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास आपको बताना है कि क्या होगा। तो 38 का हो जाएगा करेक्ट आपका 14 सेंटीमीटर इसका व्यास निकलेगा। आगे 39वां प्रश्न की क्या बोल रहा है, बोला कि दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात आपको बताना है। तो 39 का हो जाएगा करेक्ट आपका बी हो जाएगा 20:27 हो जाएगा। आगे 40वां प्रश्न को क्या बोल रहा है, 40वां प्रश्न आपका है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है और इसका तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा आपको ये बताना। चलो 40 का करेक्ट हो जाएगा डी 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में 41 देखिए, बोला √81/√2 का 81/2 का मान 9/2 परिमेय संख्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा ए। आगे देखते हैं 42वां प्रश्न के बोल रहा है कि 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक आपको कितना होगा। चलो 42 का करेक्ट हो जाएगा सी, 2 का घातांक आपका 6 निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, उसका फैक्टर करके देख लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ पर। आगे 43वां बोला यदि भाग एल्गोरिथम में A/BQ+R जिसमें A का मान, Q का मान और R का मान दिया है तो बताना है कि B का मान क्या होगा। तो वो एल्गोरिथम वाला फॉर्मूला लगा कि इसको हल करेगा। 43 का निकल जाएगा 9 निकल जाएगा पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 44वां प्रश्न क्या कह रहा है। 44वां बोला कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो जिसके नीचे वाले का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आएगा उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। चलो 44 का करेक्ट हो जाएगा बी नंबर, इसको हल करके देखिएगा, यहाँ पर 2 और 5 के रूप में इसका घातांक नीचे वाला आएगा। ठीक है, आगे 45वां प्रश्न बोल रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, बताना कौन धनात्मक विषम पूर्णांक इसमें नहीं है। तो ये 4 वाला धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे 46वां प्रश्न देखिए, बोले लोगों 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 ही होता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न नंबर 47 देखिए, बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 48वां बोला कि 2 संख्याओं का गुणनफल आपका बोला कि 8670 है और HCF 17 है, तो एलसीएम निकालना 17 से इसमें डिवाइड लगा दो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, चलो 48 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डी नंबर 510 निकलेगा। भाग लगा के देखिए 17 से जो आएगा आंसर वही उसका हो जाएगा। ठीक है, बोले निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर 64 36 100 110 निकलेगा, आपको ऑप्शन ए कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट यानी ए आपका परिमेय संख्या है। आगे 50वां प्रश्न देखिए, बोल रहा है आपका 50वां प्रश्न कि यदि आपको मतलब 130 बराबर इतना इतना दिया है, फिर इतना बराबर इतना दिया, तो मसा इसका बताने क्या होता है, यहाँ से 0 तो मसा इसका 5 निकलेगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर। 51वां प्रश्न बोला कि 1 - sin पर पावर 4 थीटा का मान आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मान आपका ये ऑप्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। वो प्रश्नों को देख लीजिए, सेम ऐसे ही मार्क आ जाएगा। ठीक है, 52वां प्रश्न को बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बोला है कि एक्स वाई क्रमशः ए बी और AC के 2 मध्य बिंदु है, तो एक्स वाई पैरेलल है बोला कि BC के, और बोल रहा है यहाँ पर कि एक्स अनुपात एक्स बी का मान 2:3 दिया, तो बोले कि AY अनुपात YC का मान पूछना है। ठीक है ना, तो बस इसको कुछ नहीं करना है, ये प्रश्न को देख लीजिए, इस टाइप से प्रश्न आएगा, इसका आंसर आंख मुंद का आपको मार्क करना है। चलो 52 का करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वी निकलेगा, 2:3 निकलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। 53वां प्रश्न बोला कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121:64 दिया, तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो संगत माध्यिकाओं का अनुपात 11:8 निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बोला कि 2 समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः आपको 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है और दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, आपको ये बताना है। चलो 54 का करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे आप, डी नंबर 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा। देखो सेम आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला, बस प्रश्नों को देखिए और सेम मार्क आएगा। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको 36√3 सेंटीमीटर दिया है, तो इनकी भुजा कितनी हो जाएगी, तो 55 का सी मारेंगे, आपका इनकी भुजा 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा। 56वां प्रश्न बोला है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपका 2 निकलेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 57वां प्रश्न क्या कह रहा है। 57वां आपका प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये बताना। तो 57 का आपका हो जाएगा सी नंबर 25 सेंटीमीटर वहां से निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 58वां बोल रहा है कि ये किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर
खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई रेखाओं की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और पी से उस वृत्त की खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 58 का सी 17 ही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचेगा स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा समान होती है। अगला, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु खंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है, 14 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, तो दीर्घ वृत्त खंड का आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। चलो 59 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, 140 वर्ग सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। देखो 60वां प्रश्न क्या है, 60वां का प्रश्न बोला है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, तो 60 का आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61वां प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि आपको एक द्विघात समीकरण दिया है और बोला है कि इसका विवेचक आपको निकाल कर बताना है कि विवेचक कितना हो जाएगा। चलो 61 का देखते हैं। 61 बोला कि द्विघात समीकरण का दिया, तो यहाँ पर विवेचक इसका बताना है कि आखिर विवेचक कितना हो जाएगा, तो इसका विवेचक हो जाएगा 16 - 4b निकल जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोला निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, तो जिसका सार्वंतर समान होगा वो समानांतर श्रेणी में होगा, तो 62 का हो जाएगा डी नंबर। इसका घटा कर देखो, दूसरा पद में से पहला, तीसरा में से दूसरा, सार्वंतर समान निकलेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 63वां प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि बताने कि इनका सार्व अंतर कितना होगा, तो √50 को निकालेगा तो 5√2 निकलेगा, यहाँ निकालेंगे 3√2 निकलेगा, तो 2√2 आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सार्वंतर। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, बोले कि इस एपी का 11वां पद क्या हो जाएगा, तो 11वां पद मतलब a + 10d हो जाएगा, ठीक है, यही ना बोलते हैं, और a का मान आपका 2 है, आप प्लस 10 गुना d का मान आपका 3 है, तो 10 × 30 = 32 हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न 65वां प्रश्न देखो, बोल रहा है कि सेम एग्जाम में मार्क किया जाना आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना, सेम मार्क करना है। बोला यदि किसी समानांतर श्रेणी में nवां पद 8n - 2n हो, तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या हो जाएगा, उस श्रेणी का 7वां पद क्या हो जाएगा। चलो 65 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर, 7वां पद आपको 54 निकलेगा। आगे देखते हैं 66वां प्रश्न देखिए, बोले यदि किसी समानांतर श्रेणी में a 30 घटाओ a 20 का मान 50 हो, तो श्रेणी का सार्व अंतर कितना हो जाएगा। चलो 66 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है सी 5 मार्क करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 67वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला है कि यदि आपको 2x - 1 और 3x + 2 और 6x - 1 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो x का मान आपको बताना है कि आखिर x का मान कितना निकलेगा, ठीक है ना। चलो 67 का जो करेक्ट आंसर मार्क करिएगा आप, 67 का हो जाएगा ए, आपको ऑप्शन 3 निकलेगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 68 में बोला है कि पदों की संख्या इसमें कितनी हो जाएंगी, आपको ये बताना। समानांतर से इतना में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो पदों की संख्या आपका 21 निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखिए 69वां प्रश्न देखिए, बोला कि इंडिया के एपी है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, आपको ये बताना है। तो 69 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, 9वां पद जो है इसका शून्य आ जाएगा, ऑप्शन बी, इसको हल करके देखना है। सेम प्रश्न को एग्जाम में मार्क करेगा। 70वां बोला है कि बिंदु आपको दिया है, ठीक है, बिंदु दिया है, इनके बीच की दूरी आपको निकाल देना कि इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो 70 का हो जाएगा आपका बीच का दूरी, सब में ए है तो ए निकल जाएगा, आपको ऑप्शन ए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर, बोला है कि यहाँ पर आपको px और qx भाग दिया है, तो भागफल का घाट, इसका घाट बोल रहा है, इसका मतलब x² एक निकलेगा इसका घाट, ठीक है ना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 देखिए, बोल रहा है प्रश्न नंबर, यदि बहुपद आपको दिया है और gx - 1 इसका gx - 1 का मान पूछा, इसका मतलब -1 इसमें और x का मान -1 रख के इसको हल कर दीजिएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। तो -1 रख के जब इसको हल करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 12, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 73 नंबर, इसका शून्यक पूछ रहा है, इसका मतलब +-4 निकलेगा, आपको ऑप्शन जो है ना ए नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 74 देखिए, बोल रहा है कि आपको बहुपद दिया है और इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो 4α + बीटा का मान, इसका मतलब 4 गुना -3 -b/a, इसका मतलब 3 × 4 = 12, आपको ऑप्शन ए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको हल कर लीजिएगा, सेम आएगा एग्जाम में, ऐसे मार्क करना है। 75वां प्रश्न बोल रहा है कि बहुपद आपको दिया है, इसका शून्यक गुणनफल 8 है, तो ए का मान बताना है। तो शून्यक गुणनफल 8 जब दिया होगा और ए का मान पूछेगा, तो सेम इसका प्रश्न मार्क करना है, ए नंबर इसका निकलेगा ए 4 निकल जाएगा, ठीक है। आगे 76वां प्रश्न देखिए, बोला है कि px का शून्यक आपको -1 है, तो px का गुणनखंड -1 यानी x + 1 हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में 77 देखो, 77वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में किस द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल आपका -2 है। कौन सा द्विघात आपको द्विघात बहुपद है कि जिसका योगफल आपको -3 और गुणनफल आपको 2 है। चलो 77 का ऑप्शन मारेंगे ए देखिए, इसका आपको योगफल और जो है ना गुणनफल आपको -3 से 2 है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 79वां प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है प्रश्न की बहुपद आपको दिया है, इसका घाट पूछ रहा है, तो गुना करेंगे अधिक से 5 दूना 10, यहाँ पर घाट का गुना करना 5 है, 2 7, यानी अधिक
अधिक घाट इसका निकलेगा 7 निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे 80वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखो आपको एक समीकरण दिया, 2 समीकरण दिया, बोले कि यहाँ पर x का मान क्या निकलेगा, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर x का मान 4 और y का मान 0 निकलेगा। ठीक है, 81वां प्रश्न देखिए, सेम आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न आने वाला है। बोले कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3 आ रहा है तो उसकी परिमिति आपको बताना है कितना होगा, तो इसकी परिमिति निकालेंगे तो आपका ऑप्शन बी होगा 3 पाई r प्लस 6r हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 82 नंबर देखो, बोला निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो जो आपका एक से अधिक होगा घटना की प्रायिकता नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी घटना की प्रायिकता नहीं है। ठीक है, आगे 83वां प्रश्न की बोला है कि अगर घटना ई का पूरक ई डैश है तो कौन सा कथन सत्य होगा, तो पी पी प्लस पी डैश इज इक्वल 1 हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखो 84वां प्रश्न देखो क्या बोला है, एक पासे की फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता 2 नहीं होगा, 5/6 निकलेगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखो 85 नंबर, एक ताश की गद्दी में 52 पत्तों की गड्डी है और उसमें से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया, काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो काले रंग की बादशाह वाले यदि जब प्रश्न पूछेगा तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, आपका 1/36 निकलेगा, 1/26 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि काले रंग का बादशाह 2 होता है तो 2/52 करेंगे, काटेंगे 1/26 निकलेगा। 86वां प्रश्न बोला है कि आपको देखो यहाँ पर बहुत सा मान दिया और इसकी माध्यिका 35 है तो x का मान पूछा है, तो जब ये वाला प्रश्न आएगा 86 नंबर तो सेम इसका ऑप्शन मार कहेंगे 35। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे देखो प्रश्न 87वां प्रश्न है, बोला 87 नंबर कि संचयी बारंबारता निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है, जो संचयी बारंबारता होता है निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है, तो माध्यिका में उपयोग होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बोले माध्य माध्यिका बहुलक में कौन सा संबंध होता है, ये बताना है, तो इसका आपका ये वाला फॉर्मूला माध्य घटाओ बहुलक बराबर 3 गुना माध्य घटाओ माध्यिका, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ये वाला संबंध होता है। आगे 89वां प्रश्न बोला है कि इसका बहुलक वर्ग क्या है, तो सबसे अधिक मान जो होता है बारंबारता वाला वही बहुलक वर्ग 20 से 30 वाला, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 90 नंबर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि माध्य बहुत सारा अंक दिया x के रूप में, इसका माध्य 18 है तो x का मान निकाल, तो माध्य वाला फॉर्मूला है कि जब इसको हल कीजिएगा तो 90 का a निकलेगा, x का मान निकल जाएगा 5। 91 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि आपको बिंदु दिया है आर पी क्यू, यानी आर जो है ना बिंदु पी और क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड पर है, तो निम्नलिखित में कौन कथन सही है ये बताना है, तो इसका आपको ऑप्शन ए बराबर 0 वाला सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर -3 का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या निकलेगा, तो 92 का हो जाएगा ए, प्रतिच्छेदन बिंदु 2, -3 ही निकलेगा। ठीक है, आगे 93 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि tan थीटा बराबर 15/8 है तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 93 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, 15/17 निकल जाएगा। ठीक है, आगे 94 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा का मान 6 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। चलो 94 का जो करेक्ट आपका आंसर निकलेगा डी निकलेगा, 34 निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जरा हम लोग 95 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो सेक माइनस टेन थीटा का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो 95 का बी होगा, -1 निकलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न 96 नंबर देखो, बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर √3 है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 96 का निकल जाएगा डी, √3 निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 97 कितना था आपका, ये 96 नंबर था और 97 नंबर प्रश्न थोड़ा सा क्या होगा टाइपिंग में गलत हो गया, नहीं मिला। चलो 98 नंबर प्रश्न लोग देखते हैं जैसा क्या है 98 नंबर प्रश्न। ठीक है ना, देखो सेम आपके प्रश्न आने वाला, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 98 का हो जाएगा वी, आपको हो जाएगा 45 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 99 नंबर, देखो ये वाला प्रश्न कुछ नहीं करना है, मान खाली रखना है बस आपको, देखो यहाँ मान रख इसको हल करना, बस आप प्रश्नों को देख लीजिए। जब साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 माइनस टेन वाला ये माइनस टेन 60 डिग्री वाले मान दिया होगा, तो 99 का करेक्ट ऑप्शन मार के आएंगे ए, मतलब -1 निकल जाएगा। 100 नंबर जो प्रश्न है और अंतिम जो प्रश्न है वो देखिए, बोले tan 30 इंटू साइन 30 इंटू कॉट 60 इंटू कॉसेक 30 डिग्री का आपको पूछा है कि मान क्या हो जाएगा, तो 100 का हो जाएगा डी, 1/3 निकलेगा। तो इस तरीका से मैंने 100 गो ऑब्जेक्टिव सेम करा दिया और सेम एग्जाम में आपका 100 ऑब्जेक्टिव 5 मई को आने वाला था। गणित में जिन जिन विद्यार्थियों को क्लास 10 में क्रॉस लगा है वो सारे विद्यार्थी यही पेपर देख कर जाओ और सेम मार्क कराएं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपका संपूर्ण तैयारी हो सके गणित में, ठीक है, और अच्छे अंक ला सके, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर से आप संपर्क करके यहाँ व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़कर अपना कंप्लीट पेड ग्रुप में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं।